हम पत्रकार हैं। हमारा काम कई सवालों के जवाब देना और कई सवाल पूछना है। हम अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, भ्रष्टाचार पर उंगली उठाते हैं और लापरवाही पर उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन आज हम उन उंगलियों को कलम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन जाबाजों की दास्तां लिखने के लिए जिन्होंने सुरक्षा का वादा तो निभाया पर खुद की जिंदगी की जंग हार गए। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। विनोद यादव, नवीन शर्मा, अरविंद कुजूर, अनुज जाट, ब्रजेश्वर बड़पुर, मानसी मुराडिया, अनुराग भामरे, भानु प्रताप सिंह राजावत, प्रमोद पवन और होशियार सिंह अहीर। आपको लग रहा होगा ये मैंने किनके नाम लिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो वर्दीधारी हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। किसी ने अफसरों की डांट से टूटकर दम तोड़ दिया तो कोई पारिवारिक तनाव और सिस्टम की तानाशाही के बोझ तले दब गया। मध्य प्रदेश पुलिस के ये वो चेहरे हैं जिनके कंधों पर समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उन कंधों पर कितना बोझ था। मानसी मुराडिया मात्र 23 साल की उम्र, करियर की शुरुआत हुई थी लेकिन मानसिक तनाव ने उसे लील लिया। होशियार सिंह और प्रमोद पवन जैसे अनुभवी अफसर जिन्होंने दशकों विभाग को दिए, उन्हें अंत में मिला तो सिर्फ तनाव और बीमारी। इंदौर से लेकर ग्वालियर और जबलपुर से लेकर छतरपुर तक ये कहानी हर जिले की है। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस क्रूर होती है, लेकिन क्या आपने कभी उस क्रूरता के पीछे छिपी अनिद्रा, 24-24 घंटे की ड्यूटी, त्योहारों पर घर न जा पाने की बेबसी देखी? और ये अभी सिर्फ मध्य प्रदेश के 10 सिलेक्टेड नाम हैं जो मैंने रिसर्च के दौरान अपनी स्क्रिप्ट में लिखे थे। 2025 के आंकड़ों के हिसाब से सोचिए 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में ऐसे कितने नाम होंगे। पुलिस विभाग में अनुशासन की आड़ में कभी कभी तानाशाही हावी हो जाती है। छुट्टी ना मिलना, छोटे से काम पर सार्वजनिक रूप से फटकार सुनना और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर, ये सब मिलकर एक पुलिसकर्मी को भीतर से खोखला कर देते हैं। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं ना, तब अनुराग भामरे या भानु प्रताप जैसे सिपाही सड़कों पर गश्त कर रहे होते हैं। उनकी बीमारी को अक्सर बहाना समझ लिया जाता है और उनके पारिवारिक तनाव को ड्यूटी का हिस्सा। लेकिन जब यह तनाव जानलेवा बन जाता है, तब विभाग सिर्फ एक जांच कमेटी बनाकर पल्ला झाड़ लेता है। आज राजीव टाइम्स इन सभी को नमन करता है। हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह उनका काम है, बल्कि इसलिए कि वे उस व्यवस्था का हिस्सा है जो खुद बीमार होकर भी समाज को स्वस्थ रखने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। धन्यवाद उन कांस्टेबल से लेकर टीआई तक को जो अपनी निजी तकलीफों को थाने के बाहर छोड़कर हमारे लिए खड़े रहते हैं। इन 10 पुलिसकर्मियों की मौत एक चेतावनी है। अब मैं सवाल करता हूं प्रशासन से, उसी प्रशासन से जिसका ये पुलिसकर्मी हिस्सा रहे हैं, उन अफसरों से, उन हुक्मरानों से, उन कुर्सीधारियों से, कि जब तक आपके पास ये इस्तेमाल करने वाली मैन पावर है तब तक आप इनका शोषण क्यों करते हैं। माना आप अफसर हैं, आपका काम कलम चलाना है, दिमाग चलाना है, लेकिन काम का एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पर ये सिपाही से लेकर टीआई रैंक तक के ही लोग करते हैं। रिक्वेस्ट है राजीव टाइम की आप जैसे अफसरों से, पुलिस बल को अपना परिवार मानिए, अपना बच्चा मानिए। देखिए फिर आपकी पुलिस प्रणाली कैसे काम करती है। मेरा सवाल सरकार से भी है और हम पत्रकारों से भी कि क्या हम अपनी सुरक्षा करने वालों का थोड़ा सम्मान और थोड़ा सुकून नहीं दे सकते। पुलिस विभाग को रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसे डंडे की नहीं, एक दिल की जरूरत है जो अपने मातहतों का दर्द समझ सके। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अगली बार जब आप सड़क पर किसी पुलिसकर्मी को देखें तो हो सके तो एक मुस्कुराहट जरूर दे दीजिएगा। शायद आपका एक धन्यवाद उन्हें वो सुकून दे दे जो उन्हें फाइलों और अफसरों की डांट में नहीं मिलता। राजीव टाइम्स के लिए मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। जय हिंद।